हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर गए हैं इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स। इसमें आज हम केवल आपको न्यूमेरिकल देंगे, 5-7 न्यूमेरिकल बढ़िया आपको देंगे ताकि आपको कहीं से कोई डाउट ना हो। कुछ होमवर्क देंगे न्यूमेरिकल भी देंगे आपको, होमवर्क भी देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम चलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ मज़ेदार। चलो आ जाओ। पहले अच्छा क्वेश्चन है, मिक्स में चल रहा है, सीरीज भी है और पैरेलल भी है। ये ऐसे है और बोल रहा है कि आप बताओ टोटल कैपेसिटेंस बताओ। आप ये बताओ कि 6 माइक्रोफैरड का जो एक कैपेसिटर है उसके प्लेटों के बीच कितना विभवांतर है। ठीक है ना, कठिन तो कुछ नहीं है। चलो घबराओ मत, पहले सी का मान निकालो। सी बराबर निकालना पड़ेगा आपको ना, तो कैसे निकलेगा? सोच के अब ब्रेक करना पड़ेगा। अब आपको जो कैपेसिटर जोड़े गए हैं ना उनको ब्रेक करना पड़ेगा, और जब ब्रेक करोगे तभी अब लगने वाला है, नहीं तो लगेगा नहीं भाई। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं। आप बताओ पहले इन दोनों को देख लो, ये दोनों किस क्रम में है? पहले ये जो दोनों लोग हैं किस क्रम में हैं? श्रेणी क्रम में है। इसको छोड़ो, अभी हम तोड़ के लगाते हैं। अभी यह वाला जो है यह श्रेणी क्रम में है, यह 2 माइक्रोफैरड और यह 3 माइक्रोफैरड। श्रेणी क्रम में होने के नाते आप यह कह सकते हो कि जो इनका आएगा कैपेसिटेंस वह 2 गुणे 3 बटे 2 धन 3 यानी कि 6 बटे 5 1.2 माइक्रोफैरड। ठीक है ना। अब यह 1.2 का बन गया। अब तोड़ो, बस हर चीज़ को तोड़ते चलो। यह 1.2 माइक्रोफैरड का हो गया और यह हो गया 1.8 माइक्रोफैरड का। हुआ कि नहीं हुआ? अब इनका जो निकालोगे सी का मान, यह कितना आएगा? ये हो जाएगा आपका बच्चों 1.8, चूँकि पैरेलल में है ना, पैरेलल प्लेट हो गया, अभी पैरेलल हो गया। तो अब यहाँ पे कह सकते हो 1.2 प्लस 1.8 यानी कि 3 माइक्रोफैरड। यानी कि इस टोटल का पहले मैंने इसको तोड़ के लगाया तो 1.2 आया, फिर इनको भी जोड़ लिया तो आ गया 3 माइक्रोफैरड। इनको हम ऐसे बना लेंगे। अब देखो जरा ध्यान से, ये ऐसे बन गया। अब इन तीनों को समेटा आपस में, ऐसे बना दिया। ये कितना है? 3 माइक्रोफैरड का, और आगे कितना लगा हुआ है? 6 माइक्रोफैरड लगा हुआ है। और ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। इनको समेट दिया, आगे 3 माइक्रोफैरड। समेटा कैसे? हर एक कॉम्बिनेशन को देख करके। ये देखिए कि कॉम्बिनेशन सीरीज का है तो सीरीज का अप्लाई करा, और इन दोनों इनको जोड़ा तो ऐसे बन गया। इनको जोड़ा, देख रहे हैं कि पैरेलल में है तो इनको ऐड सीधे कर दिया। एक बात मैंने यहाँ पे नहीं दी है आपको कि यहाँ ए और बी के बीच का जो डिफरेंस है ना 150 वोल्ट का, यानी कि बैटरी जो ऐड हुई है यह 150 वोल्ट है। चलो कोई बात नहीं। तो चूंकि यहाँ पे वी ए वी बी ए वी ए 0, तो यहाँ पे आप कह सकते हो वी बराबर 150 वोल्ट कह सकते हो। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे आ जाइए, इसको आप ऐड कर लोगे। एक थोड़ा बड़ा है, थोड़ा छोटा है, 150 वोल्ट का है। सी ये भी नहीं निकला ना, अभी सी टोटल नहीं निकल पाया है। अब ये दोनों देखो किस क्रम में है, अब सी निकाल सकते हो। सी बराबर, ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज में आप जानते हो 3 गुणे 6 3 धन 6 18 बटे 9 बराबर 2 माइक्रोफैरड। आप हमारा कैलकुलेशन जरूर मिला लीजिएगा, हम बार बार कहते हैं, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे कुछ गलतियां होती तो पता नहीं चल पाता ना बच्चों, तो इसलिए आप मिला लीजिएगा कैलकुलेशन। अब कह रहा है 6 माइक्रोफैरड पे बताओ कितना डिफरेंस है पोटेंशियल का। तो कोई बात नहीं, टोटल अब इनको जब जोड़ लोगे तो पता चलेगा कि तुम्हारे पास यहाँ पे टोटल जो हमने जोड़ा 150 वोल्ट की बैटरी के साथ, तो इनका जो कैपेसिटेंस आ रहा है 2 माइक्रोफैरड का आ रहा है। नहीं तो टोटल चार्ज निकल जाएगा। Q बराबर क्या? CV से।
तो C का मान 2 माइक्रोफैराड और V का मान 150, यानी कि 300 माइक्रो कूलाम। 300 माइक्रो, अब सीरीज में है तो यहाँ भी 300 माइक्रो कूलाम लगेगा, यहाँ भी 300 माइक्रो कूलाम लगेगा। अब निकाल लो यहाँ का, अब निकाल लो 6 माइक्रोफैराड पर V का मान क्या होता है, Q/C। ये 300 माइक्रो कूलाम बटे 6 माइक्रोफैराड, यानी कि 50 वोल्ट। अगर ये 50 वोल्ट खाए आते हैं, कितना खाएंगे बच्चों, 150 का था, 50 इनका, 100 इनका हो जाएगा। हालांकि हमसे यही पूछा था, हमने ही काम कर दिया। तो हर एक क्वेश्चन को आपको तोड़ तोड़ के लगाना पड़ेगा ऐसे ही। जब तक माइंड का यूज नहीं करोगे, कहाँ सीरीज है, कहाँ पैरेलल है, क्या होता है। तो अगर हमारा लेक्चर नंबर इसका पिछला वाला नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लो, क्योंकि वहाँ पर सारी बातें इतनी क्लियर बताई गई हैं कि ये सब क्वेश्चन आप देख देख के बता दोगे। तो ये तो आपका लग गया क्वेश्चन, बहुत आराम से लग गया। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया बढ़िया। अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं आया तब भी बताइए कहाँ पे नहीं आया। इनको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। तो देखो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन हमारा है, ए हमने एक पॉइंट ए मान लिया है, बी मान लिया है, ठीक है ना। बैटरी हमारी ए और बी है, हमको निकालना है फाइंड CE, सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच कितना टोटल कैपेसिटेंस है, बताना हमको। समझिए हमारी बात को ना। अब आपको देख के लग रहा होगा सर ये तो बहुत ही लेंदी है, ए है, ओ है, कहोगे तो कहना ही आपको है। चलिए कोई बात नहीं, आ जाओ। इस टाइप के सवाल को करने के लिए हम शुरू करते हैं लास्ट से। कहाँ से? इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा हम लास्ट से टेकअप करेंगे और वहीं से आराम से करते हुए चलेंगे। बस देखो, बस यहाँ पे आ जाओ। ये तो देखो जरा, ये 10 माइक्रोफैराड का आपका कैपेसिटर है और ये 6। पहले बताओ ये दोनों किस क्रम में है? ये दोनों किस क्रम में है? पैरेलल में है। इनको तोड़ो, अब इनको ऐसे कर लो। यह 5 माइक्रोफैराड का 20 से नहीं कर पाओगे, फंस जाओगे, लास्ट से करके आओ। अच्छा बताओ, यह 6 और यह 10 यह समांतर में है, तो बताओ यहाँ कितना हो जाएगा टोटल? अब 16 माइक्रोफैराड। क्या हो गया? 16 माइक्रोफैराड। रे समांतर में है तो C1 + C2 नहीं हो जाएगा, लाके जोड़ दिया। और यहाँ पे अगर आओगे तो अब बताओ A और B के बीच यह तीनों किस क्रम में है? अब लाइन से जुड़े गए हैं, श्रेणी क्रम में है, तो C बराबर 1/, ऐसे 1/C 1/C1 श्रेणी क्रम के लिए, 1/C2 1/C3, यानी कि 1/5 + 1/5 + 1/16 है 1/C। 1/C इज इक्वल टू ए हो जाएगा 2/5 + 1/16, 1/C इज इक्वल टू 16 दूनी 32 5 37 बटे 80, C बराबर 80/37 माइक्रोफैराड। छोटा छोटा है ना। कैलकुलेशन आप मिला लीजिएगा, जो भी दिक्कत होगी बता दीजिएगा, ठीक है ना। लग गया, हो गया, समझ में आ गया आपके ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपको थोड़ा बड़ा दिखाते हैं, जो कि अक्सर क्वेश्चन में आता है, आप फंस जाते हो लगाते लगाते। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन चल रहा है स्टूडेंट, ठीक है ना, अभी नॉर्मल चल रहा है। अभी आप अपनी बुक जब उठाओगे तो अभी हम कह सकते हैं कि अगर बोर्ड की बुक उठा रहे हो तो 60% क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, 60% क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, कहीं पे कोई शिकायत आपको आएगी ही नहीं। चलिए यहाँ पे आ जाइए, तीसरा हम सवाल आपको देते हैं। ये हमने कहा A और B, कहोगे सर ये क्या बना रहे हो, जल्दी जल्दी बना रहे हो तुम तो। चलो कोई बात नहीं, इसको छोड़ो, ए और बी रहने दो। वही निकालना है C बिटवीन ए एंड बी। कितना होगा? ए मान लो 2 माइक्रोफैराड, ए मान लो 3 माइक्रोफैराड, ए 2 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड,
4 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, और ये आ जाइए 3 माइक्रोफैरड और यह 3 माइक्रोफैरड। टोटल बताना है आपको ए और बी के बीच कितना सी इक्विवेलेंट होगा। आप बताओ जल्दी से, फटाक से, बिना टाइम लगाए बताओ कितना होगा। तो मैंने कहा ना, इन सब क्वेश्चन को सॉल्व कहाँ से करते हैं? लास्ट से। लास्ट से पकड़ लो और तोड़ते ताड़ते लेके चले आओ। चलो इक्विवेलेंट बनाते हैं इनका। यहाँ तक तो वही बन जाएगा, यहाँ तक सब कुछ वही रहेगा, बनाना तो पड़ेगा आपको बताने के लिए। ऐसे ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, यहाँ से ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ए आ गया, ए आ गया, ए है 2 4 4 3 3, अभी यहाँ भी है 3 2 3 3। अब देखो जरा इन तीनों को मिलाओ, यहाँ से यहाँ तक आ जाओ। यह तीनों किस क्रम में हैं? देखो दूसरे से इसका अगला लगा हुआ है, इसके दूसरे इसका अगला लगा हुआ, किस क्रम में है? तीनों तीनों श्रेणी क्रम में है। और अगर तीनों श्रेणी क्रम में है तो आप कहोगे इनका जब सी निकालोगे तो 1/c इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/3। ये हो जाएगा 1/c, ये तो 1 प्लस 1/3, ये हो जाएगा 4/3, यानी कि c इज इक्वल टू 3/4। यहाँ पे लाओगे इनको तो यह हो गया 3/4, सब माइक्रोफैरड है। ठीक है, एक खत्म हो गए, ये अब इनका काम खत्म, ये हमने खत्म कर दिया इतना। अब आ जाओ, अब इनको ले खत्म कर, इनको खत्म किया तो ये छोटा सा पाया मैंने 3/4। इनको मिला लो, 1/2 1/2 1 होता है, प्लस 1/3 3 1 3 प्लस 1/4 3 4/3 3/4। ठीक है ना, यहाँ पे आ जाओ। अब बताओ यह दोनों किस क्रम में हैं? आप कहोगे सर दोनों समांतर क्रम में हैं, तो फिर आप बनाओगे ऐसे। जब तक करोगे नहीं तब तक आएगा नहीं, करना तो पड़ेगा। अभी बहुत डेंजर क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन हम सब आसान बना देंगे, आप घबराइएगा मत। इनको समांतर में जब मैंने जोड़ा ना, तो समांतर में क्या होता है? देखो यहाँ से पहला वाला सिरा पहले वाले पे दूसरा यहाँ जुड़ा हुआ है, तो 3 प्लस 3/4, यानी कि 4 3 जा 12 3 3 15/4। यह 4 और यह 3, और यह कितना है? 4 3 3 3 2 2। अब क्या करोगे? फिर इन तीनों को ऐड करोगे। अब तुम्हारा काम है, मैं नहीं करूंगा। ये तीनों को फिर ऐड करोगे, तीनों को ऐड करोगे, फिर यहाँ कुछ बनेगा, फिर दोनों पैरेलल में आएंगे, फिर तीनों सीरीज में आएंगे, फिर ऐड करोगे, फिर 2 पैरेलल में आएंगे, फिर ऐड करोगे, फिर तीनों सीरीज में आ जाए, फिर ऐड कर देना। एनी प्रॉब्लम? बस हमको आपको तरीका बताना था कि आपको कहीं से कोई परेशानी ना हो इन सब क्वेश्चन को करने में। इस टाइप के क्वेश्चन हम करते हैं लास्ट से पकड़ते आते हैं, एक एक चीज़ खत्म करते तोड़ते तोड़ते आते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि हम शुरुआत में पहुंच जाते हैं। तो थोड़ा माइंड आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, बिना माइंड लगाए आपको कर नहीं पाओगे। तो इनको आप मिटाने का अगर इजाज़त दो तो आगे समझ में ना, पीछे से तोड़ते तोड़ते आओ, एक बार सीरीज पैरेलल खत्म हो जाएगा आकर के शुरुआत में। तो ऐसे ही तो करना है। इसको जरूर करके हमारे पास भेजना कि कितना आंसर ला रहे हो। इससे पहले 2 होमवर्क लिख लो, फिर आगे चलते हैं, कुछ न्यूमेरिकल और देखते हैं। इबारती बड़ा बड़ा नहीं लिख रहे हैं, इबारती तो आप जान ही रहे हो क्या हाल होता है। नहीं जान रहे तो करवा दूंगा अभी। चलो आ जाओ, क्यों होमवर्क तो लिख लो। सी बताना है कितना होगा बिटवीन ए एंड बी। पहले वही बड़ा वाला ही ले लेते हैं। कहोगे अपने पाया जल्दी जल्दी बना दे रहा है। ठीक है, और जो इच कैपेसिटर है 3 माइक्रोफैरड का है। दूसरा ए और बी,
इस कैपेसिटर 3 माइक्रोफैराड का है। तीसरा ए और बी इच कैपेसिटर 4 माइक्रोफैराड का। ठीक है, अब बताना तीनों को इस नंबर पर। समझ में नहीं आएगा तब भी बताना, लेकिन ये पीछे वाला वीडियो जरूर देख के आना। ठीक है ना, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या पुश करके नोट कर लो। फिर हम चलते हैं आगे, कुछ अगला न्यूमेरिकल देखते हैं क्या होता है, तो इसको इरेज करते हैं हम। देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट, जहां पे आपको बहुत ही दुविधाएं होती हैं क्वेश्चन को लगाने में। इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने में बच्चे अक्सर घबराते हैं, तो घबराना नहीं है, हमको आराम से काम करना है। मैंने बता दिया आपसे ना कि अब हम इतने क्वेश्चन कर चुके हैं कि हम अपने बोर्ड के लेवल का लगभग अब हम 90% क्वेश्चन लगा लेंगे। 10 बचा है तो वही प्लेट बचा है, हो जाएगा, परेशान मत होइए। लेकिन अब हम इस पे क्वेश्चन बड़े बड़े सॉल्व कर सकते हैं, और आपसे हमें अभी दरख्वास्त करते हैं कि जो क्वेश्चन ना आता हो तो हमारे नंबर पर बता दो कि हाँ सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसको सॉल्व करके आपको समझा देंगे। कोई हो सकता है कि कोई टॉपिक हमने बीच में मिस कर दिया हो, तब ये सब सवाल बनता है। ठीक है ना, तो आपसे उम्मीद है कि आप ज़रूर बताएं, अकेले परेशान ना हो आप। ठीक है ना, नहीं आता है तो बताएं आप। चलो यहाँ पे देखो कह रहा है समान धारिता की 4 संधारित्र श्रेणी क्रम में 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। इनकी धारिताएं समान हैं, सब समान धारिता वाले हैं, श्रेणी क्रम में सब जुड़े हुए हैं, 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। बीच का बिंदु सी पृथ्वी से जुड़ा है। ठीक है ना, बिंदु ए व ई के विभव ज्ञात करें, बिंदु ए और ई के विभव ज्ञात करें। ठीक है, अब देखो जरा, हमने यही कंडीशन एक बार शुरुआत में जब हमारा इसका शुरू वाला लेक्चर था, यानी कि इसके पहले वाला लेक्चर देखे होगे आप, तो हमने कहा था ना V समान हो सकता है जब C समान होगा। तो 4 लोग लगे हुए समान धारिता है। देखो जरा, चूंकि चारों की धारिताएं समान है, श्रेणी क्रम में है तो चारों पर चार्ज भी समान ही होगा। ठीक है, जब ये दोनों समान हो गए तो पोटेंशियल डिफरेंस भी दैट टाइम क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम कह देंगे कि प्रत्येक पर जो पोटेंशियल होगा, 4 लोग हैं और पूरा ठोर है, यानी कि 2.5 वोल्ट प्रत्येक पर होगा। यानी कि अगर ए बी और सी और डी, इसका नाम मैंने नहीं रखा था ना, ध्यान देना जरा, नाम नहीं दिया था, ए बी सी और यहाँ पे डी और यहाँ पे ई रख लो, ए नाम हमारा है। और ये चारों का कैपेसिटेंस समान है, चारों का कैपेसिटेंस समान है, श्रेणी क्रम में है, तो प्रत्येक पर वोल्टेज कितना हो जाएगा, बट जाएगा, क्योंकि चारों का कैपेसिटेंस समान है, चारों पर चार्ज समान है, तो चारों पर विभव भी क्या होगा, समान होगा। 4 लोग हैं, 2.5 वोल्ट। यहाँ पे आप क्या बोलोगे, बड़ा वाला है 10 वोल्ट का, यानी कि VA माइनस VB का मान 10 वोल्ट है। बैटरी का आपके पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच का। ये वाला बड़ा वाला है, छोटा वाला है। अब हम कह सकते हैं, यानी कि बताओ VA और VB के बीच का डिफरेंस कितना निकाले हो, 2.5 वोल्ट। और VB माइनस VC का कितना डिफरेंस निकाले हो, 2.5। और VC माइनस VD कितना निकाले हो डिफरेंस, 2.5 वोल्ट। और VD माइनस V कितना निकाले हो, 2.5 वोल्ट। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ये बच्चों समान नहीं होता, समझो, अगर ये कैपेसिटेंस समान नहीं होता तो हमको तोड़ तोड़ के निकालना पड़ता कितना आएगा विभवांतर। लेकिन जब समान दे दिया है तो आराम से निकाल दिया, VA माइनस VB, VB माइनस VC, VC माइनस VD, VD माइनस, सब आ गए 2.5 वोल्ट का। कह रहा है जब पॉइंट C पृथ्वी से लगा हुआ है तो आपको बताना है बिंदु A और E का विभव। समझना आराम से,
पृथ्वी से लगा हुआ है। पृथ्वी ऐसे कह सकते हो पोटेंशियल का खान होता है। यहाँ जब पृथ्वी से कोई चीज़ जोड़ दोगे टोटल यहाँ पे Vc का मान 0 आ जाएगा। अर्थ का पोटेंशियल 0, ठीक है ना। कहीं भी कोई वायर आप अर्थ से अगर कनेक्ट करा दोगे तो उसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। सारा पोटेंशियल वो पृथ्वी खा जाती है, तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, ठीक है। अब कह रहे हैं आपको बताना है ए का, बताओ ए व ई का विभव। जब सी आपका पृथ्वी से कनेक्ट है तो ए और ई का विभव, तो आप कहो यहाँ से यहाँ तक आओ जरा, तो आप कहोगे सर वी ए माइनस वी सी जो है ना, ये इनका अंतर प्लस इनका अंतर के बराबर है। समझ बात हमारे नहीं, यानी कि वी ए माइनस वी बी और प्लस वी बी माइनस वी सी, आखिर इन्हीं दोनों से होकर के इनका बना है ना, तो वी सी का मान तो 0 हो गया और वी ए माइनस वी बी का मान यहाँ से 2.5 वोल्ट है और वी बी माइनस वी सी का वोल्ट यहाँ से 2.5 वोल्ट है, यानी कि वी ए का मान आ गया 5 वोल्ट। यानी कि ए वाले का पोटेंशियल कितना है, 5 वोल्ट का है। ए हो गया पहला वाला, इसी में दूसरा कह रहा है ई का बताना है, तो यहाँ का कनेक्शन लो, वी सी माइनस वी बराबर, अब इनको जोड़ लो लाइन से जहाँ जाओ आराम से जोड़ते जाओ, प्लस माइनस जो देना होगा वो देगा। यानी कि वी सी माइनस वी डी प्लस वी डी माइनस वी, तो ये हो जाएगा वी सी मान 0, वी यहाँ पे है, और वी सी माइनस वी डी कितना है 2.5 वोल्ट, और यह कितना है वी डी माइनस वी, अभी 2.5 वोल्ट है, 5 वोल्ट आएगा। यानी कि V बराबर माइनस 0.5 वोल्ट। माइनस में क्यों आया, क्योंकि कम से ज़्यादा पे घटा रहे हो ना, कम से ज़्यादा वाला घटा रहे हो, समझ सकते हो यार, कम से ज़्यादा वाला घटा रहे हो। तो आप समझ गए ना कि वी सी माइनस वी का मान कितना आ गया, माइनस 5.0 वोल्ट। तो इसको आप कर लोगे आराम से। आ जाओ जरा देखते हैं बी वाला पोर्शन क्या कहता है, इनको इरेज करें। यहाँ पे ई होना चाहिए, यहाँ पे बी हट गया था ना। अब यही वाला पॉइंट कहने जा रहे हैं कि हमने पॉइंट बी को, जो पॉइंट इनको अर्थ से कनेक्ट कराया, तो अब फिर वी बी का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ए का निकालना है तो क्या दिक्कत है, आप कहोगे वी ए माइनस वी बी बराबर कितना निकाले थे, यहीं पे 2.5 निकाल के रखा था, वी बी का मान 0, यानी कि वी ए का मान 2.5 वोल्ट। ए बी वाला लगा रहे हैं। और इसका दूसरा वाला पोर्शन है ई वाले का, तो ई वाला निकालना है ना, तो बी यानी कि वी बी माइनस वी, चलो लगातार यहीं चलते जाओ। ये कितना हो जाएगा बच्चों, आप कहोगे सर वी बी माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी डी प्लस वी डी माइनस वी। ए हो जाएगा आपका वी बी का मान 0 माइनस वी बराबर, ए भी 2.5 वोल्ट, यह भी 2.5 वोल्ट, यह भी 2.5 वोल्ट, यानी कि वी का मान माइनस 7.5 वोल्ट। आंसर। तो वोल्टेज के क्रम में अभी हमको बहुत सारे क्वेश्चन देखने हैं कि वोल्टेज घटता बढ़ता कैसे है, और आपको मैं अभी स्ट्रैटेजी बता दूं तो आप यह जान लो कि ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आने वाले हैं। ये कैपेसिटर है तो इसका तो निकाल लोगे, यहाँ पे वायर जोड़ देंगे, वायर कनेक्शन प्रॉब्लम कहते हैं इसको, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में होंगे तो परेशान मत होइएगा। अगला वीडियो हमारा इसी से संबंधित होगा। अगले वीडियो में हम वायर कनेक्शन देखेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज देखेंगे और कुछ बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है ना। तो बड़े मुश्किल इस वाले चैप्टर में अब आपके हमारे पास बचा होगा 2-3 लेक्चर और बचे होंगे, ख़त्म हो जाएगा, फिर आ जाएंगे हम लोग करंट पर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक मज़ा आएगा। तो इसी के साथ हम चलें वीडियो को बंद करने। आप पढ़ते रहिए, अपने बुक से क्वेश्चन लगाते रहिए, अगर नहीं आता है तो आप ज़रूर बताइए हमको, ठीक है ना। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ऑल द बेस्ट।